डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश पुलिस में 27,500 अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति मिलने के बाद अब भर्ती को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है। 58 वर्गों में हुए प्रमोशन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले 2 वर्ष में पुलिस विभाग के खाली पद भरने की कोशिश का भरोसा दिया है। ऐसे में सवाल सिर्फ प्रमोशन और सम्मान का नहीं बल्कि पुलिस बल को मजबूत करने का भी है। क्या पदोन्नति से पुलिसकर्मियों का मनोबल और कार्य क्षमता बढ़ेगी? क्या खाली पदों पर नई भर्ती से युवाओं को मौका मिलेगा? और क्या नई बटालियन से प्रदेश की पुलिसिंग और मजबूत होगी? आज इसी पे करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 27,500 पुलिस कर्मियों का प्रमोशन, 58 संवर्गों में पदोन्नति, 2 साल में खाली पद भरने का भरोसा। सम्मान के बाद सवाल, भर्ती कब? मध्य प्रदेश पुलिस के लिए लंबे इंतजार के बाद प्रमोशन का रास्ता खुला है। 58 संवर्गों में 27,500 अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। इसके बाद भोपाल के रविंद्र भवन में पदोन्नत पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन कर आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस की वर्दी को प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साहस, अनुशासन और जिम्मेदारी की सराहना की। प्रमोशन को उन्होंने पुलिस बल के मनोबल से भी जोड़कर देखा। रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मेरे को तो वाकई अपने जीवन के कई कामों में कई बार आनंद मिला है, लेकिन सच में ये अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से जो आनंद मिला है उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसका वाकई आनंद है। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर। किसी राज्य ने तो, वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब चर्चा प्रमोशन के बाद खाली होने वाले पदों की है। मुख्यमंत्री ने अगले 2 वर्षों में पुलिस विभाग के बचे हुए पदों को भरने की कोशिश का भरोसा दिया है। ऐसे में सवाल है कि भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी और युवाओं को मौका कब मिलेगा। सरकार ने पुलिस बल के विस्तार की दिशा में भी घोषणाएं की है। खंडवा में नई पुलिस बटालियन बनाई जाएगी। राज्य औद्योगिक बल की बटालियन और एसटी वर्ग के लिए भी बटालियन बनाने की घोषणा हुई है। इससे पुलिसिंग का दायरा बढ़ाने का लक्ष्य है। 9,751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। अब सब मिलाकर के अगर उस आंकड़े में देखें तो 4-5 हजार पद है। मैंने यही मंच से बोला डीजी और एससीएस को कि आप इसमें सीधी भर्ती के, आरक्षक के, सब इंस्पेक्टर के और भी कोई पद हो तो सब ले आना। हम कोशिश करेंगे 2 साल में सारे पद भर दें। हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए। खंडवा में बटालियन बनना चाहिए, ये हमने घोषणा भी की है। और खंडवा के साथ साथ हमारे पास और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा हूं, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा कर। और इसी में हम ये बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लेंगे। तो बहस का बड़ा सवाल यही है, 27,500 पुलिस कर्मियों को प्रमोशन मिलने के बाद क्या पुलिस बल की कार्य क्षमता और मनोबल बढ़ेगा? क्या अगले 2 वर्षों में खाली पद भरने का लक्ष्य पूरा होगा? और क्या नई बटालियन प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी? प्रमोशन से पुलिस कर्मियों को सम्मान और नई जिम्मेदारी मिली। अब निगाहें खाली पदों पर भर्ती और नई बटालियनों पर है। सरकार का 2 साल का लक्ष्य कितना पूरा होता है, यही तय करेगा कि प्रमोशन के साथ पुलिस बल वास्तव में कितना मजबूत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल लंबे समय से जो तमाम पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बेहतर काम किया है, उनको सम्मान मिला और उनका प्रमोशन किया गया। मोहन यादव मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमने अब तक जितना भी काम दिया पुलिस को बेहतर ढंग से अपना मध्य प्रदेश में किया। तो चलिए हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
मतलब डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। यशवंत सिंह चंदेल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। भूपेंद्र सुलेर जी राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत हम नितिन जी से करते हैं। नितिन जी देखिए, लंबे समय से जो पुलिस अधिकारी थे जो मध्य प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका प्रमोशन और उनको सम्मान तो दे दिया गया, लेकिन अब जो खाली पद है उसमें भर्ती क्या ऐसी ही तीव्र गति से होगा? जी कुलेश्वर जी, निश्चित तौर पे हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि अभ्युदय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अभ्युदय किस दिशा में होने वाला है और जिस तरीके से अभी ये गति चल रही है, समाज के हर तबके की चिंता कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करते हैं। अगर किसान की बात हो तो आप देखेंगे कि उपार्जन के समय वो ट्रैक्टर की ट्रॉली पे चढ़ करके उन्होंने चिंता करी। प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे, अभी 2 दिन पहले छिंदवाड़ा में एक तरफ जहां प्रशासनिक कामों में आम जनता को परेशानी या समस्याओं का जिन्होंने सामना करवाया, उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, तो वहीं दूसरी तो और पे आप देखेंगे हमारा सकारात्मक पहलू की अच्छा काम करने वालों की पदोन्नति करके उनका उत्साहवर्धन करने का काम भी हमारी सरकार करती है। अब जब इसमें दूसरी बात आती है कि पदोन्नति होने के बाद जो रिक्त पद होते हैं उनके लिए किस तरीके से हम भर्ती करेंगे, तो आप देखेंगे कुलेश्वर जी, अभी से कुछ दिन पहले ही 9,800 के आसपास जो पुलिस की सीधी भर्ती है वो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा निकाली गई है। अभी जो आप देखेंगे, मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 4,000 4,500 जो संख्या की जो भर्तियां है उसमें आरक्षक हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, इनकी किस तरीके से भर्ती निकाल जा सके, इसलिए मध्य प्रदेश के एडीजीपी डीजीपी सारे स्तर पे, वरिष्ठ स्तर पे एक समिति बना करके उन्हें दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इनकी सीधी भर्ती निकाली जाए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के उन युवाओं को भी मौका मिल सके जो लंबे समय से एक प्रशासन का हिस्सा बन के आम नागरिक और समाज की सेवा करने का मत रखते हैं। उन सभी के भविष्य की चिंता करने का काम भी कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ये एक ऐतिहासिक रूप से आप कह सकते हैं कि पदोन्नति का जो 27,500 का आंकड़ा छुए है, इससे न सिर्फ प्रशासन के हमारे पुलिस बल जो रात भर जागता है ताकि आम जन जो है वो मध्य प्रदेश का सो पाए, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें इस चीज से नवाजा है। और आने वाले समय पे जो भी प्रशासन के लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें इस तरीके से उत्साहवर्धन हम करने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करके अच्छे सकारात्मक पहलू के साथ में उन्हें मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र से जोड़ करके मध्य प्रदेश के उत्थान और अभ्युदय मध्य प्रदेश की धरा से कैसे जोड़ सके, उसके लिए हम आने वाले समय पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रयास करने वाले हैं। चलिए यशवंत जी, मध्य प्रदेश में पुलिस ने बेहतर काम किया और उनके काम को उनको सम्मान मिला, कैसे देखते हैं इसे आप? आदरणीय कुलेश्वर जी, आपको और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। कुलेश्वर जी, पहले तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये भर्ती इतनी प्रमोशन जो हुए ये इतने लेट क्यों हुए? बहुत से अधिकारी कर्मचारी जो है प्रमोशन की राह देखते हुए वो रिटायर हो गए। और फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और यहाँ पर उनके बैठे हुए प्रवक्ता महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि ये बताएंगे क्या कि अभी कितने पद खाली हैं, कितनी भर्ती होगी और वो भर्ती कब होगी और पदोन्नति की अगली प्रक्रिया कब होगी? आदरणीय कुलेश्वर जी, नियमित क्या है कि आजकल एक मॉडर्न पुलिसिंग का जमाना है। मॉडर्न पुलिसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए जो उनकी नियमित ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन का जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम के बारे में सरकार क्या कहेगी और उसको कब करना चाहिए। और उसके साथ साथ में कुलेश्वर जी, आम आदमी जो थाने में जाता है उसको सम्मान के साथ सुना जाए। महिलाएं या कमजोर वर्ग की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो, इस पर सरकार क्या करने वाली है? और ये मैं बताता हूं, इस पर ये सरकार क्या करने वाली है, इस पर भी इनके प्रवक्ता महोदय से आप राय लीजिएगा। बिल्कुल। यहां पर एक डेटा आया है आदरणीय कुलेश्वर जी कि जो बताता है कि यहां पर 1 लाख लोगों में 120 पुलिस वाले हैं, मतलब कि 833 लोगों पे करीब 1 पुलिस वाला, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अनुशासित न्यूनतम संख्या है वो 220 प्रति लाख होनी चाहिए। मतलब 1 लाख पे कम से कम 220 पुलिस वाले होने चाहिए। तो इस पर भी ये सरकार कुछ करने वाली है क्या? और फिर
पुलिस का देखिए, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है आदरणीय कुलेश्वर जी। आज हम अभी भी वो अंग्रेजों के जमाने की पुलिसिंग को देख रहे हैं, वही 1860 की पुलिसिंग लगातार आ रही है। आज साइबर सेल की जरूरत है हमको, आज हमको फॉरेंसिक लैब की जरूरत है, डीएनए टेस्टिंग लैब की जरूरत है। सरकार इन पर क्या काम कर रही है? और एक आपको डेटा बताऊं, अभी ये 8 अगस्त 2026 का ही एक डेटा आया है कुलेश्वर जी कि पुलिस की आधुनिकीकरण के लिए AFUMP योजना के तहत मध्य प्रदेश को 13.93 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से दुर्भाग्य देखिए कि ये 13.93 करोड़ जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए मिले थे, उसमें वो राशि भी ये उसको उपयोग नहीं कर पाए। उसमें से ये केवल 6.50 करोड़ रुपए ही केवल उपयोग कर पाए। तो इनकी आप प्राथमिकता देखिए, इनकी प्राथमिकता क्या है? इनकी प्राथमिकता केवल क्रेडिट लेना है। इतने लंबे समय से प्रमोशंस रुके हुए थे, कई अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो गए, उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस संख्या, पुलिस बल लगातार कम है, मैंने ये डेटा आपको बताया, उस पर ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। केवल इन मुख्यमंत्री महोदय को जाकर क्रेडिट लेना है कि हमने इतना काम कर दिया। ठीक है, चलिए आपके तमाम सवालों को मैं जवाब लूंगा। नितिन जी भी आपके सवाल को सुन लिए होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, भूपेंद्र जी से मैं सवाल ले लेता हूं। भूपेंद्र जी देखिए, देर से ही सही लेकिन प्रमोशन जो है अब लंबे समय से जो पुलिस इंतजार करे तो उनको मिल गया है। क्या सही समय में प्रमोशन मिला कि पहले ही इनको मिल जाना चाहिए था? क्योंकि कांग्रेस पे सवाल उठा रही, कई लोग तो रिटायर हो गए हैं। देखिए कुलेश्वर जी, अगर ईमानदारी से कहें तो प्रमोशन तो पहले मिल जाने बात है। क्योंकि क्या है, कोई भी व्यक्ति जब भर्ती होता है तो भर्ती में उसको लगता है कि जब वो रिटायर हो तो ऐसे सम्मानीय पोस्ट पर हो जहां से कई लोगों का, जैसे SI से भर्ती होती है, यहाँ कांस्टेबल से भर्ती होती है, और वो तो IPS और जो अखिल भारतीय सेवा होती हैं उनका तो प्रमोशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, वो तो समय समय पे मिलता है। लेकिन जो राज्य की सेवा सर्विस होती है तो दो प्रकार की होती है, एक PSC के द्वारा होते हैं जो DYSP DSP बनते हैं, और एक जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होते हैं जिसमें SI और प्लस कांस्टेबल बनते हैं। तो ये जो इनका जो मर्म होता है वो सबसे ज्यादा, और यही फील्ड में सबसे ज्यादा काम करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है जो अभी डाटा कांग्रेस भाई साहब बता रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम बल है 1 लाख पे एक व्यक्ति का काम करना, और ये पुलिस पे दबाव भी रहता है। और राजनीति रूप से अगर हम देखें तो पुलिस पे वैसे भी प्रेशर रहता है। हर कोई राजनीति पार्टी जब आती है तो वो पुलिस पे ही अपना प्रेशर बनाती है और गृह मंत्रालय। लेकिन आए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन प्रमोशन होना चाहिए। अब राजनीति यहां कहां फंस जाती है? राजनीति यहां ये फंस जाती है कि जैसे ही प्रमोशन की बात सरकार करती है तो वहां पे जो जिस तरह से हमारे यहाँ आरक्षण है, इस तरह से प्रमोशन में भी आरक्षण है। अब वो प्रमोशन के कारण क्या होता है कि दूसरे लोग जो सामान्य वर्ग के और अन्य जाति के लोग होते हैं वो प्रमोशन नहीं हो पाते हैं, तो वो उसकी मांग के कारण वो कोर्ट में चले जाते हैं, और इसके कारण वो प्रक्रिया फिर लेट हो जाती है। तो सरकार को ऐसी संरचना बनानी पड़ेगी जो पदोन्नति लिखी होगी कि जो भी कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी जितने जो भी समुदाय के हैं वो सरकार के कर्मचारी हैं। तो देखिए, सरकारें आती और जाती हैं लेकिन कर्मचारी सरकार के साथ रहता है, उसका चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस चले जाए, वो सरकार जो कहेगी वो करेगा। तो सरकार का कर्मचारी होता है, उसको समय पे पदोन्नति भी मिलनी चाहिए, कैमोन्नति भी मिलनी चाहिए। कैमोन्नति तो मिल जाती है क्योंकि स्केल बढ़ जाता है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिलती, और जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा कहलाती है। व्यक्ति जब रिटायर होता है तो SI से भर्ती होने का, DSP है, एडिशनल SP से भर्ती हुआ तो उसको अच्छा लगता है, कांस्टेबल से हुआ तो उनके SI से भर्ती हुए, SI रिटायर हुए। तो ये सब चीजें एक सामाजिक संरचना का है। लेकिन सरकार जिस तरह से सोच रही है वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके साथ साथ तकनीकी रूप से यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि लीगल रूप से कोर्ट में पिटीशन लग जाती है, और पिटीशन के कारण वो फिर से वो बाधा रख जाती है। तो ये विधि विधायी विभाग के ऐसी रूप से रखें जिसे जी। ठीक है नितिन जी, आपने यशवंत जी के तमाम सवाल सुन लिए होंगे। पहला तो ये कि खाली पदों पर भर्ती कब होगी? थाने में बल कम है, प्रमोशन पहले मिल जाना चाहिए था।
देखिए निश्चित तौर पे 2016 के बाद से देखिए मध्य प्रदेश में नियमित पदोन्नति में जो ना है कहीं ना कहीं एक स्थगनता, एक वहां पे रोक लगाई गई थी। लेकिन 2025 में जब नई लोक सेवा पदोन्नति की जो हमारी नई एक योजना स्कीम आई, उसके माध्यम से हम लोगों ने ये पदोन्नति का जो कार्यक्रम है 2026 में हमने करने का काम किया है। दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं कि पदोन्नति इतने टाइम पे क्यों नहीं है, तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि 18 महीनों की सरकार थी, अगर इतने हितैषी और लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस प्रशासन के थे, तो उन 18 महीनों में इन लोगों ने इस तरीके की कोई नीति लाने का काम क्यों नहीं किया? 18 महीने की सरकार तो ये भी इस बीच रही। कांग्रेस शासन में इतनी बुरी हालात, स्थिति, परिस्थिति पुलिस प्रशासन की थी, जहां पे दूसरे अपडेटेड एनसीआर राज्यों के, कहीं के जो है राज्यों के जो अपडेटेड वेपन से वहां की पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर संभालते थे। हमारे मध्य प्रदेश में 303 लेकर के रात को एक थाने पे 2 चौकीदार घुमा करते थे, 2 जो हमारे सैनिक है वो घुमा करते थे। इस तरीके की बुरी परिस्थिति कहीं ना कहीं विषम मध्य प्रदेश में थी। आज आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ साथ में पुलिस प्रशासन को उनकी आत्मरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल, चाहे पिस्टल्स में जाए तो आप ग्लॉक, शॉटगन जैसे आधुनिक हथियारों की उनको ट्रेनिंग भी कराई जाती है। दूसरी उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भोपाल और इंदौर के इतने बड़े जो पुलिस ट्रेनिंग पीटीआई कैंप्स है, वहां पे क्या हमारे पुलिस के जवान फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं? कुछ भी आप बात करते हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है यहाँ पे कि पीटीआई ट्रेनिंग आधुनिक होती है, वहां पे आप पहले जाकर के देखिए 32 अलग अलग प्रकार की उन्हें जो है तकनीकी और सामाजिक जो है उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है, शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है, आधुनिक दौर के हिसाब से तैयार किया जाता है। यशवंत जी, मुझे लगता है कि पहले अध्ययन के साथ में आपको आने की जरूरत है। उसके बाद में मैं एक बात और बता दूं कि मध्य प्रदेश की धरा में लंबे कालखंड के बाद में प्रत्येक थाने, हर विकास खंड के थानों का अगर जीर्णोद्धार होने का काम हुआ है, नए थाने, आधुनिक थाने बनने का काम हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और उस तरीके की विकास खंड की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र तक संभालने के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जो तत्कालीन हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के समय पे और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के समय पे जो है वो पूरे मध्य प्रदेश के बहुत बृहद स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों तक थानों का विस्तार हुआ है, उन्हें वाहने दिए गए हैं। आने वाले समय पे अब जो आपने कही कि भर्ती कब होगी, देखिए 9,800 के आसपास की भर्ती तो अभी भी निकली है। आज आपने देखी कि मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4,500 के आसपास जो है उसमें आने वाले समय में भर्ती देखेंगे। और 2028 में क्योंकि सिंहस्थ है और सिंहस्थ की कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए होमगार्ड्स के जवान से लेकर के मध्य प्रदेश पुलिस बल की एक बहुत बड़ी संख्या हमें लगती है। 2016 में भी इस दृष्टि से काम किया गया था। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि सिंहस्थ पूर्व होने तक के मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर पे भर्ती होने वाली है। मध्य प्रदेश के युवाओं को राज्य सेवा, जन सेवा की कहीं ना कहीं एक नई धारा मिलने वाली है। ठीक है यशवंत जी, जो गेंद आपने सवाल के जरिए बीजेपी पर उछाला वो वापस आपके में डाल दिए, 18 महीने की याद दिला की। कुलेश्वर जी, मैं इनको बताऊं, 15 महीने की सरकार में हमारे कोरोना और चुनाव में निकल गए। 1 साल के हमारी सरकार में हम कमलनाथ जी की सरकार थी, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का काम किया था। उन्होंने ही कई मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम चलाए। 25 साल की, अपने 25 साल का बता नहीं सकते क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। मैंने तो डेटा के साथ कहा कि आपके अभी 1 लाख पे 120 पुलिस वाले हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 220 कम से कम होने चाहिए। इस पर क्या कर रहे हो आप? बातें बड़ी बड़ी करते, बड़ा ट्रेनिंग और यहाँ वहां ट्रेनिंग की। और यहाँ पर थाने में मैं दिखाता हूँ कितनी ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की और किस तरह से लठ लेके घूमते हैं वो ट्रेनिंग मैं दिखाता हूँ। दूसरी, अभी जब केंद्र सरकार का डेटा, रुक जाओ भाई, मुझे भी बोल लेने दो आप। बोलिए। अब केंद्र सरकार का तो डेटा इनका, इन्होंने 13.93 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए, उसका पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए मॉडर्नाइजेशन के लिए। उसमें से केवल 6.50 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाए। और बातें तो इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बस काम धाम कुछ करना नहीं है। बात डेटा, कांग्रेस का प्रवक्ता फुल तैयारी से आता है, आप अपनी तैयारी करके आया करो, जो आधे अधूरे नॉलेज के साथ आ जाते हो। फिर आदरणीय कुलेश्वर जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितने फॉरेंसिक लैब बनाई है, आपने कितने साइबर क्राइम यूनिट आपने बनाए हैं, आपने कितने मॉडर्न वेपन को किया है और उनकी ट्रेनिंग ली है? ये कुछ नहीं कर रहे। ये केवल यहां पर बैठ के ये प्रवक्ता और वहां पर इनके मुख्यमंत्री महोदय केवल क्रेडिट लेने का काम करते हैं, जफ लेने का। और कुछ भी होगा, कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने 1 साल के टाइम में उन्होंने पुलिस को मोरल बूस्ट करने के लिए उन्हें कई काम किए। और सबसे बड़ा काम था कि परिवार के बीच में उनको एक साप्ताहिक जो वीकली ऑफ कहलाता है वो कमलनाथ ने दिया, जिसके कारण वो अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में पुलिस वाले भी अपना समय व्यतीत कर पाए, उनको भी समय दे पाए अपने लोगों का।
25 साल से इनसे तो कुछ हो नहीं पाया, और ये केवल कमलनाथ जी की सरकार की बात करते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं आदरणीय कुलेश्वर जी, मॉडर्न पुलिसिंग में एक होता है टेक्नोलॉजी और डेटा आधारित पुलिसिंग। आपने कितने सीसीटीवी नेटवर्क के लिए काम किया, कितने फेस रिकॉग्निशन के लिए काम किया, एआई आधारित क्राइम मैपिंग कितना काम किया, बताइए ठीक है, मुझको। पूछ लेते डीएनए टेस्टिंग लैब में कितने डीएनए पूछ टेस्टिंग लेते हैं। लैब देखिए आपने नितिन जी, बनाए? आज यशवंत जी पूरे डाटा ये- के साथ आपके सामने बैठे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ, और एक के बाद एक तमाम तथ्यों को अपने सामने आप लोगों ने कितना काम किया, बता दीजिए यशवंत जी को। देखिए यशवंत जी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। महिला गरीब आदमी जब इन्हें थाने ठीक है, में जवाब दे रहे हो, लगता जवाब है। यशवंत जी। जिस तरह से उसको दुत्कारा जाता है, जिस तरह से उसको बिना सुने भगा यशवंत जी दिया पहले जाता बात है, रख लेने उस दीजिए, पर मुझे ये ऐसा क्या लगता है। कहेंगे? ठीक है यशवंत, नितिन जी चलिए जवाब दे दीजिए उनके तमाम सवालों का। जी 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 जी, यशवंत जी हमारे बड़े भाई है, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, निश्चित तौर पर उनके छोटे भाई हो और इस तरीके से उनकी बात लेता हूं मैं। लेकिन एक बात बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बात कही कि मध्य प्रदेश में कितनी फॉरेंसिक लैब्स हुई है, देखिए मध्य प्रदेश में पहली बात 57 फॉरेंसिक वैन्स, आधुनिक वैन्स, जहां पे भी अपराध घटता है वहां तक के हमारी वैन पहुंच करके जगह पे एफसीएल टीम पहुंच करके वहां पे फॉरेंसिक जांच करती है। अपडेटेड यूएस और कई सारे देशों की तकनीकों को जोड़ करके मध्य प्रदेश में 4 नहीं, लैब कितने स्थापित हुए, उनका सवाल है कि लैब कितने स्थापित हुए हैं। जी जी, मैं बता रहा हूं आपको कि इन इन लंबे कालखंडों में 4 क्षेत्रीय हमारे पास लैब है मध्य प्रदेश में, जो फॉरेंसिक लैब से, वो भी तब जब उन अपराधों के जो फॉरेंसिक वैन में जो जिस चीजों के तथ्य नहीं निकल के बाहर आ सकते, उनके सैंपल्स को उन फॉरेंसिक लैब तक भेजा जाता है, जहां से एक अंतिम जो परिणाम है वो मध्य प्रदेश पुलिस को मिलती है। दूसरी ओर इन्होंने पूछे कि किस तरीका अपडेटेशन करे इन्होंने। आप मुझे बताइए कि जब तक मध्य प्रदेश में टाटा सफारी आई थी, उसके पहले मध्य प्रदेश के थानों की वाहनों की स्थिति ऐसी थी कि 1998 और 97 की मॉडल की महिंद्रा की जीप लेकर के पुलिस प्रशासन को गांव-गांव में घूमना पड़ता था। कई चौकी तो ऐसी थी जहां पे उनके पास वाहन नहीं थे, ग्रामीणों की मोटरसाइकिलों से उन्हें गश्त पे जाना पड़ता था। ये बुरे विषम परिस्थिति तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के शासन में मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पुलिस प्रशासन को सुचारू रूप से लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, उसके लिए हम कर्तव्यबद्ध है, संकल्पबद्ध है, इसलिए उन्हें ठीक है। अपडेटेड वाहनों की एक बड़ी श्रृंखला दी गई। साथ ही साथ हथियारों के रूप में आप देखेंगे तो ग्लॉक जो मेड इन जर्मनी पिस्टल्स है, शॉटगन जो इंडियन ऑर्डिनेंस की मैन्युफैक्चर्ड है, चाहे राइट कंट्रोल व्हीकल्स हो, विभिन्न प्रकार की जो आधुनिक क्षमताएं हैं वो मध्य प्रदेश पुलिस बल को दी गई और आने वाले समय पर निश्चित दी जाएगी। लेकिन यशवंत जी की जिस तरीके से बौखलाहट है, क्या है कि दिया तले अंधेरे वाली स्थिति है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कहते हैं फिर भी नहीं, यकीन नहीं है। ठीक लेकिन है, मेरे चलिए बड़े भाई भूपेंद्र जी से ले लेते हैं सवाल। ठीक है भूपेंद्र जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुनिए, यशवंत जी तो पूरे डाटा के साथ आज बैठे हैं सवाल पूछने के लिए, अपने जवाब लेने के लिए। सर आप कैसे देख पा रहे हैं इन दोनों की बातों में? देखिए कुलेश जी, ये बिल्कुल कुलेश्वर जी, ये निश्चित रूप से देखिए आज जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं और जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हैं और क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम में टेक्नोलॉजी आ रही है, तो पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है जिनको आधुनिक टेक्नोलॉजी से अप्रूव करना, चाहे आधुनिक शस्त्र हो, उनसे जरूर बिल्कुल वाकिफ कराना जरूरी है। अगर नहीं कराएंगे तो आप बताइए वो सरकार रह ही नहीं पाएगी। और दूसरी बात, अभी संघर्ष होने वाला है, ये इसमें बड़े बड़े जमावड़े लगते हैं, ये रास्ता की जानकारी। लेकिन निश्चित रूप से ये कैमरा हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे साइबर क्राइम हो, उसकी विंग्स अलग बनी, सरकार ने कुछ तो ध्यान दिया है, लेकिन अभी करने की बहुत सी आवश्यकता है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, एक गृह मंत्री के रूप में एक पूर्णकालिक गृह मंत्री भी सरकार को देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री भी पूर्णकालिक होना चाहिए, जिससे पूर्णतः वो अभी क्या है मुख्यमंत्री जी लिए हैं, तो वो हो सकता है कि उसके संघर्ष से पहले इस तरह से व्यवस्था हो। लेकिन चुनौतियां हैं, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पुलिस बल वास्तव में, सही बात है, यूएनओ के हिसाब से हर राज्य में कम है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत की सर क्यों पूरा नहीं हो पा रहा है भूपेंद्र जी? बल आखिर जो कमी है उसकी पूरी क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि देखिए 25 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल की कमी हमेशा से देखने को मिला, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है आखिर? 22 साल से सरकार है। अब सरकार, अब निश्चित रूप से वो सरकार को जवाब देना चाहिए। अब सरकार अभी जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो केंद्र का जो एलोटेशन हुआ वो पूरा खर्च नहीं कर पाए, तो ये तो सही बात है कि अगर इस तरह से अगर कुछ है मामला, जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, तो
इसको संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को। और दूसरी बात, उनको सुविधाएं भी देना चाहिए, उनको पदोन्नति भी दी जानी चाहिए, उनकी रेगुलर भर्ती होनी चाहिए, उनकी लगातार टेक्नोलॉजी के साथ नए इक्विपमेंट भी आना चाहिए, उनको आधुनिक भी बनना चाहिए, क्योंकि क्राइम बहुत आधुनिक हो रहा है और हम उस तरह से आधुनिक नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से, लेकिन एडवांस हुए हैं, पुलिस की जवाबदेही बढ़ी है, पुलिस का अब पुलिस काफी कुछ रिएक्ट भी करती है, जल्दी इन्वेस्टिगेशन भी करती है, बहुत सी चीजें आई हैं, लेकिन तब भी सुधार की बहुत आवश्यकता है, इसमें भी दो मत नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है। यशवंत जी से छोटा सवाल। यशवंत जी, समय कम है, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। कुलेश्वर जी, मैं भूपेंद्र जी की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी भी अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाएंगे तो वहां पर भी पुलिस अभी वही पुराने रास्ते पे ही, पुराने ढर्रे पे ही काम कर रही है। जब तक उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ता तब तक पुलिस उस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और ना उस पर ध्यान देती है। तो इस सरकार को इन चीजों पे काम करना चाहिए कि जो आम आदमी है बेचारा, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो केवल पुलिस के पास जाता है और उसको दुत्कार कर जिस तरह से भगा दिया जाता है थानों से, उसकी सुनवाई नहीं होती है। इन चीजों पर सरकार को गंभीरता से प्रयास। ठीक है, चलिए नितिन जी, जल्दी से आप भी जवाब दे दीजिए, समय कम है। जी जी, देखिए यशवंत जी जिस तरीके से चिंतित है चीजों को लेकर के, मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, पहले इन्हें इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाई को समझाना चाहिए, जो खुद ही अभी देखेंगे कि जिस तरीके से उनसे 8-8 घंटे की पूछताछ हो रही है, वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ रहे हैं। तो इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पहले खुद के गिरेबान में झांके, और कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियों में तो कहीं ना कहीं आप जब रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं के नेता अभी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ड्रग्स के मामले इंदौर में संदिग्ध है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में, लेकिन मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश पुलिस बल को सशक्त करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी श्रृंखला जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लंबे समय से जो पुलिस के अधिकारी थे उनको सम्मान दिया गया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका प्रमोशन किया, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि थाने में बल कम है, साइबर थाने जो अभी तक वहां पर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, सरकार से बड़े बड़े बातें और दावे कर रही है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।